जनक दुलारी कुल बधु दशरथ जी की राज रानी होके दिन वन में बिताती हैं। रहते थे घेरे जिसे दास दासी, आठों याम दासी बन अपनी उदासी को छिपाती हैं। धर्म प्रवीणा सब विधि दोषहीना, जीना दुखों में सिखाती हैं। जग माता हर प्रिय लक्ष्मी स्वरूप सिया कूटती हैं, धान भोज स्वयं बनाती हैं। नमो भगवतो वासुदेवाय। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। आज काफ़ी दिनों के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात को हम सोचते हैं कि एक अच्छी परिचर्चा के माध्यम से समाप्त किया जाए। अच्छा, बात यह है भैया कि अगर हम कभी अकेले होते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं। ऐसा क्यों? क्या हम किसी और को क्यों नहीं याद करते? माता पिता को भी याद कर सकते हैं, जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उन्हें भी याद करते हैं। लेकिन सबसे पहला जो नाम आता है, आप जब दुखी होते हैं, हे भगवान, ऐसा क्यों आप करते हैं? मैं इतना जानता हूं भैया कि आपके साथ जितना प्रेम, जितना सद्भाव, जितना संस्कार और जितना भी सहयोग है, इस सबसे ज़्यादा माता पिता का है। तो आप अपनी किसी भी परिस्थिति में रहें, सबसे ज़्यादा आपको याद अपने माता पिता को करना चाहिए। क्योंकि एक पिता होता है, वो कभी नहीं सोचता कि मेरा बच्चा मेरे निम्न स्तर पर जाए। शायद इसीलिए पिता क्या करता है, जन्म के उपरांत जब भी वो अपने बच्चे को गोद लेता है तो कंधे पे बैठाता है, ताकि वह ज़्यादा दूर तक देख सके, ज़्यादा अनुभवी हो सके, ज़्यादा परिश्रमी हो सके और हमसे ऊंचा उठकर कार्य करे। माँ जन्म के बाद अपने बच्चे को जब भी उठाती है, वो गोद में उठाती है। और शायद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूँ, आप सभी लोग जानते हैं, जो स्नेह माँ की गोद में मिलता है, शायद वो दुनिया ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में संभव नहीं है। अनुमानतः माँ यह सिखाना चाहती है कि मेरा बेटा हमेशा प्रेमी बने, एक दूसरे के भाव को समझे, एक दूसरे के दर्द को समझे। तो फिर बड़े होकर हम इतना क्यों भूल जाते हैं? अब आपका ये क्वेश्चन आएगा कि जब हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो उस समय हमारे साथ हमारे माँ बाप भले ही ना हो, लेकिन दुनिया हमारे साथ होती है और वह दुनिया साथ होते हुए भी साथ नहीं देती है और आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। तो भैया, हवा कभी भी किसी का इंतजार नहीं करती है। जब भी चलती है, अकेले चलती है। पानी कभी किसी का इंतजार नहीं करता, आगे बढ़ता है तो कई पर्वतों पहाड़ों को झेलता हुआ आगे बढ़ता है। ये जो पर्वत पहाड़ है ना, ये आपके जीवन की कठिनाइयां हैं, इनको झेलते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और जो आसपास के वृक्ष हैं, जो नदियों के जल से सींचे जाते हैं, वो आपकी दुनिया है। उसे सींचना आपका ही कार्य है, लेकिन वो कभी आपका सहयोग नहीं दे सकते। उसी प्रकार आप जब भी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आप ये सोचकर मत बढ़िए कि कोई आपका सहयोग करेगा, कोई आपका साथ देगा। ऐसा नहीं है।
आप दुनिया में जब आए हैं तो अकेले आए हैं, कोई आपके साथ नहीं आया था। और जाएंगे भी तो किसको लेके जाएंगे? कोई आपके साथ जाएगा? श्रीमद् भागवत गीता में सीधा सीधा लिख दिया गया भैया कि आत्मा अजर अमर है, इसे न तो अग्नि जला सकती है, न तो हवा सुखा सकती है, न तो पानी गला सकता है। फिर इस आत्मा को किसी की जरूरत क्यों है? आपके इस शरीर के अंदर अगर आत्मा विद्यमान है तो जाहिर सी बात है आप अकेले ही हो और अकेले ही रह जाओगे। वो कहते ना, मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ी आग, जिंदा व्यक्ति चिंता करे ताकर बढ़ो अभाग। मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ी, जो मुर्दा हो जाता है उसी को तो प्रभु कपड़ा लकड़ी आग सब कुछ दे देता है। अब मांग के देखिए किसी से, कुछ आपको देने वाला कोई है? नहीं है। मैं इसी लिबास में अगर चला जाऊं, रोड पे खड़ा हो जाऊं और किसी से कह दूं भैया मुझे 10 रुपए दीजिए, तो सीधा सीधा मुख से निकलेगा, अरे यार इतना अच्छा पहने ओढ़े हो, तुम भीख मांगने लायक हो। तो जाहिर सी बात है, बात निकल कर आती है भैया कि आप अगर अपने आप को समृद्ध समझते हैं, धैर्यवान समझते हैं, एक योग्य पुरुष समझते हैं, तो आप किसी के सहयोग का इंतजार नहीं करेंगे। जब भी पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अकेले बढ़ेंगे और दौड़ते हुए चलेंगे, ताकि दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक न सके। मैं 60 की स्पीड से दौड़ूंगा, उधर से अगर 40 की स्पीड से कोई वाहन आएगी तो भी मैं टक्कर मारूंगा और वो वाहन पलटेगी, मैं नहीं पलटूंगा। ठीक वही कंडीशन होती है। आप अगर अपनी दुनिया में आगे तेजी से बढ़ रहे हैं तो सामने वाला खुद समझ जाता है, अरे यार बौखलाया हुआ क्या रहा है, थोड़ा रास्ता दे दो इसको। आपके पास कुछ है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो दुनिया आपको रास्ता दे देगी। आपको किसी रास्ते की जरूरत, खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना तो मैं जानता हूं। बाकी आप जब भी अपना स्वभाव रखिए, विनम्र स्वभाव रखिए। आदमी तो विनम्र ही होता है, अकड़ तो मुर्दे में होती है। तो अकड़ मुर्दा दिखाता है, आदमी कहाँ दिखाता है? वो तो जिंदा इंसान अकड़ कहाँ दिखाएगा? तो इसलिए भैया आप शांत स्वभाव से, धैर्य से, मन से, शालीनता से, कर्तव्य निष्ठता के साथ आगे बढ़ें। मेरी आपके साथ यही शुभकामना है। और आज हमारी आपकी काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई थी। मैं तो यूं ही चलाया ताकि आपको ये दिखा दूं कि मैं भी जिंदा हूं। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अगर मैं दुनिया में हूं तो आगे मैं सोचा हूं कि आपके लिए मैं कुछ न कुछ खास करता रहूँगा। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो चले हैं गज भर जमीन, साथ चलने को तो पूरा आसमान बाकी है। तो मिलेंगे हम आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए उल्लास, एक नए उमंग के साथ। बाकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद मित्रों।